नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे ज्योतिषी कार्यक्रम शनि के मार्गी अवस्था के बारे में चर्चा पर। बहुत दिनों से लोग मेरे पास जन्मांक लेकर आते थे, बेटे की नौकरी कब लगेगी, भाई की नौकरी कब लगेगी, या हस्बैंड को नई जॉब कब मिलेगी। तो वो समय आ चुका है, अब मिलेगी। कब मिलेगी? 11 अक्टूबर 2021 के बाद से 29 अप्रैल 2022 के बीच। क्यों मिलेगी? क्योंकि शनि देव अपनी वर्तमान राशि मकर में ही दोस्तों वक्रत्व की अवस्था में थे 23 सितंबर से। उसके बाद अब शनिदेव मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। क्या फल करेंगे शनि के इस जो ये एक काल है वक्रत्व से मार्गी का, क्यों शनि फल नहीं कर रहा था, आइए जानते हैं। दोस्तों, कोई भी ग्रह, ज्योतिष शास्त्र कहता है, जब अपनी खुद की राशि में वक्री हो जाता है तो ऐसी अवस्था में शनि या कोई भी ग्रह पूर्णकालिक फल अपना नहीं देता है। अगर वो किसी और की राशि में मार्गी या वक्री होता है तो पूर्ण फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है। परंतु जब अपनी ही राशि में मार्गी हो जाता है तो अपनी क्रूर अवस्था को बढ़ा देता है। ये मैंने आपको समझाया। अब एक बात आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने मुझे फेसबुक पर अभी तक मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, कर लीजिए। वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। आपके घर का कचरा जो आपने इधर उधर से सुन सुना के समेट के रखा है, कहीं इस दीवार पे तस्वीर, कहीं उस दीवार पे तस्वीर, कहीं उस दीवार पे तस्वीर, सब हटवाने वाला हूँ। ज्योतिषीय तर्कों पर बात करूँगा, इधर उधर की बात नहीं करूँगा। लाइव में आऊँगा वास्तु से रिलेटेड और एक एक चीज़ को आपके शेड्यूल में लाऊंगा, अर्थात टॉपिक विषय अनुसार होंगे। खिचड़ी नहीं होगी कि इसका भी उसका भी, विषय अनुसार होगा। बहुत लंबी सीरीज करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मुझे मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बस एक आपको जाके वहाँ पे मुझे फॉलो करना है। जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा, परंतु सीरीज बहुत जल्दी शुरू होने वाली है दोस्तों, तो ये अवसर चूकिएगा नहीं। बहुत उत्तम श्रेणी के फल आपके लिए वहाँ पर रहेंगे। बहुत घर का कबाड़ में हटाऊंगा, मैंने जैसा कि बोला आपसे, तर्क के आधार पर। और क्या वास्तविकता सामुद्रिक शास्त्र से भी रिलेटेड है, उस पर भी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेंगे, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। उस पर बहुत सारी चीज़ें मैं देता रहता हूँ। चलिए अपने विषयांतर पे लौटते हैं। दोस्तों, शनि 4 राशि वालों को तो नौकरी देकर ही जाएगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। 3 राशि वालों को बिजनेस में बहुत सफलता देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं कौन कौन सी राशियां लकी हैं, किन तरीके के लाभ होने वाले हैं। ये मेरा जो वीडियो है वो चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। चंद्र राशि अर्थात आपके जन्मांक में चंद्रमा जिस नंबर पे बैठा है, जहाँ पर बैठा है वहाँ पे जो नंबर लिखा है, मान लीजिए 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ राशि के हैं, 4 नंबर लिखा है तो आप कर्क राशि के हैं। इसी तरीके से राशियों के क्रम को खोजते हुए आप अपने चंद्रमा की पोजीशन को देख के जान सकते हैं। इसके बाद मैं यही वीडियो, सेम वीडियो लग्न पर भी करूँगा, उसका फल आप लोगों को बताऊँगा। चलिए शुरुआत करते हैं चंद्र राशि पे। मेष राशि 10वें भाव में मार्गी होने जा रहा है। 100% गवर्नमेंट जॉब देगा। आर्मी की तैयारी कर रहे थे, सीडीएस की तैयारी कर रहे थे, एनडीए की तैयारी कर रहे थे, 100% आपको सफलता देगी। सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, 100% सफलता। जज की, जुडिशरी की सर्विस रिलेटेड आप सेवा देना चाहते थे, 100% सफलता। अभी तक जो बिजनेस आपका रुक गया था, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम करते थे, 100% आपको जबरदस्त तरीके से लाभ देगा, कोई रोक नहीं सकता। 10वें भाव में शनि है, बहुत उत्तम फल करेगा आपको 29 अप्रैल तक। खासकर जब जनवरी का माह आएगा 2022 का, वहाँ से और अच्छे फल आपको करना शुरुआत कर देगा। आपके लिए कहीं से कोई दो राय नहीं है। उपाय क्या करना है इस फल को और अच्छा बनाने के लिए, वो मैं वीडियो के अंत में दूंगा, वीडियो पूरा सुनिएगा। पैसों के मामले में, विदेश के मामले में हर तरीके से आपको सफलता प्रदान करने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं है। बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है दोस्तों, कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके 9वें भाव में भाग्य स्थान में अब मार्गी होंगे। भाग्य का साथ,
भाग्य से जुड़ी चीज़ों के लिए द्वार खोलेगा। पिता वगैरह का कोई प्रमोशन रुका था उसमें कराएगा। पिता से रिलेटेड अगर आप बिजनेस कर रहे थे उसमें सफलता दिलाएगा। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर कराएगा। दशमेश भी होता है आपके लिए, तो जुडिशरी लाइन में जाना चाह रहे थे, लॉयर हैं, बहुत उत्तम है। सुनार हैं, अगर आप गोल्ड से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मेडिकल इक्विपमेंट का कार्य करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। होम इंटीरियर फैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत उत्तम आपके लिए रहने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। आपके लिए भी सफलता के रास्ते खोलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 100% अपना फोकस फुल ऑन रखिए, जॉब आपकी है। अगर आपके जन्मांक में सरकारी नौकरी का योग है तो कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों बात करते हैं मिथुन राशि, अष्टम भाव में होंगे, क्या फल करेंगे दोस्तों? आपके लिए सबसे पहले तो आपकी गूढ़ चीज़ों को बाहर निकालेगा शनि। किसी रिसर्च वगैरह में भाग ले रहे थे तो बहुत उत्तम है। तंत्र की फील्ड में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, बहुत उत्तम है। ससुराल पक्ष से कोई पंगा वगैरह चल रहा था तो शांत हो जाएगा। मामला विचाराधीन अगर न्यायालय में है तो 100% सफलता मिलेगी। अगर आपको निर्दोष कहीं फंसाया गया था, जमानत 100% आपको मिल जाएगी। आप किसी बड़ी सेवा में जाना चाह रहे थे, अधीनस्थ चयन आयोग की तरह की अगर कोई सेवा देना चाह रहे थे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आयु लंबी करेगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा। साइटिका वगैरह की अगर दिक्कत आपको अभी तक परेशान कर रही थी तो उसमें आपको लाभ दिलाएगा। पैसों के मामले में बहुत ज़बरदस्त रहेगा। नया मकान बनवा के जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा मिथुन वाले, बहुत उत्तम रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि, शनि मार्गी क्या करेंगे? सप्तम में आ रहे हैं भैया, शादी का बैंड बाजा बजवा देंगे 100%। नया पार्टनर आप बिजनेस के लिए ढूंढ रहे थे, उसमें आपको सफलता, कहीं से कोई दो राय नहीं है। मैरिज लाइफ जो अभी तक डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, पाथ से हट रही थी, उसमें सफलता बहुत उत्तम तरीके से। पार्टनर, अगर आपका बिजनेस पार्टनर आपसे बड़ा है तो बहुत उत्तम। मेहनत और पराक्रम को अचानक से आपके अंदर उत्तेजित कर देंगे और उस पराक्रम के बलबूते आप अपने जीवन में सफल होंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगर आपने, क्योंकि शनि लग्न को देखेगा, धैर्य धारण कर लिया तो आपके लिए कहीं से कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। सिंह राशि क्या लेकर आ रहा है शनि? नौकरी 100% देगा, बिजनेस में सफलता 100% देगा। हाउस ऑफ कंपटीशन के घर में आएगा शनि, मार्गी होगा, वहाँ से रिलेट करके आपको बहुत सफलताएं देगा, नए नए रास्ते खोलेगा। रिसर्च की फील्ड में खासकर अगर आप बायोकेमिकल से रिलेटेड कोई खोज कर रहे थे या उस फील्ड से जुड़े थे तो बहुत उत्तम रहने वाला है। आपकी कोई बड़ी डिफेंस में अगर एग्ज़ाम लगा है तो उसमें इंटरव्यू वगैरह लगे, उसमें सफलता दिलाएगा। पैसा जोड़ने में मदद करेगा, अभी तक आपका पैसा दवाइयों में बहुत गया है उसमें मदद करेगा। न्यूरो वगैरह की अगर कोई दिक्कत चली आ रही तो उसमें मदद करेगा। नई जॉब लेकर आएगा शनि, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में है तो बॉस का समर्थन आपको मिलेगा, अपने सहयोगियों का समर्थन आपको मिलेगा। अगर प्रमोशन वगैरह के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे थे तो उसमें 100% सफलता है। बात करते हैं कन्या राशि, क्या लाएंगे कन्या राशि वालों के लिए? बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है और उसके लिए आपको क्या लेकर आएंगे? पंचम भाव में सबसे पहले तो संतान के लिए, संतान नाम रोशन करेगी। अगर इंजीनियरिंग वगैरह कर रही है तो नाम, आईआईटी वगैरह का एग्ज़ाम दे रखा है तो सिलेक्शन संतान का, अगर आप गार्जियन हैं। पुत्री थी आपको, अगर पुत्र की कामना कर रहे थे तो उसमें बहुत दिनों से अगर मान लीजिए आपका इलाज वगैरह चल रहा था, संतान नहीं हो पा रही थी तो माँ भगवती की कृपा से अब आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। देर से होने वाले सभी संभव कार्य अब आपके सफल होंगे। अगर लग्न में शनि आपका खराब नहीं है, नीच का नहीं है, तो राहु के साथ नहीं है, केतु से नहीं है, चंद्रमा से छठे आठवें नहीं है, तो पंचम भाव, नया प्रेमी 100% आएगा, आपसे उम्र में बड़ा होगा। जाइए यहाँ तक कह दिया, 100% कमेंट करके नीचे बताइएगा। कन्या लगन के हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर पहले से चल रहा है तब भी थोड़ा चीज़ों को सावधान रखिएगा। नई परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके जन्मांक में योग है सरकारी नौकरी का तो मेहनत करिए, मार्च के बाद जाके आपके योग बनेंगे। अभी मुझे इतना कोई खास योग आपके लिए नहीं दिख रहा है, परंतु बुध की कृपा आप लोग को मिलती रहेगी। पंचम भाव में शनि का गोचर है। इंजीनियरिंग की लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं, आपने सोचा है कि मुझे करियर बनाना चाहिए,
तो बेझिझक आप जा सकते हैं। एक बार जन्मांक का अध्ययन अवश्य करा लीजिएगा कि आपके जन्मांक में इंजीनियरिंग का योग है भी या नहीं। तुला राशि, बम बम जैसे डमरू बजता है ना, दोनों तरह से। चतुर्थ भाव में शश योग लगाएंगे और मार्गी हो जाएंगे। क्या देंगे? मकान का सुख देंगे, नई गाड़ी 100% दिलाएंगे, वैसे भी धनतेरस आ रहा है। पैसा जबरदस्त तरीके से देंगे। राजनीति में सफलता, तुला राशि के हैं, तुला लगन के, मुझे याद आ गया अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनको सत सत नमन है। बहुत जबरदस्त तरीके से जनता का समर्थन, जनता का प्यार, जनता का कारक है शनि, वो आपको मिलेगा। कोई इलेक्शन वगैरह अगर है तो 100% जीत जाएंगे। दसम भाव को देखकर अधिकारी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह अपनी लगाना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त। फिल्मी लाइन से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त। पैसों के मामले में अथाह पैसा देंगे आपको, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपके लग्न को उच्च दृष्टि से देखेंगे, रुके हुए कार्यों को आगे संपन्न कराएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बहुत उत्तम है। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, जुडिशरी से खासकर 100% पूरा 100% अपना देना शुरू करिए। शनि आपको 202% रिजल्ट करके जाएगा अगर आपने 100% रिजल्ट अपना फोकस रखा तो, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वृश्चिक राशि आपके तृतीय भाव में आ गए हैं, अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं तृतीय भाव में। पिता से लाभ, पहली बात, पिता के साथ अगर जुड़ के व्यवसाय कर रहे थे उससे लाभ, पिता की छत्रछाया में व्यवसाय कर रहे थे उससे लाभ। पंचम से पंचम होता है, प्रेमी से लाभ, नया प्रेमी का आगमन जीवन में करवाएंगे। अगर पुराना कोई विवाह चल रहा था उसको सॉर्ट आउट कराएंगे। शादी के लिए बहुत अच्छे योग आपके लिए बना देंगे। अभी तक जो आप मेहनत कर रहे थे उसकी क्रेडिबिलिटी आपको नहीं मिल रही थी, वो क्रेडिबिलिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अभी तक आपने शनि के गोचर में 22 जनवरी से अगर देखूँ मकर में आए थे तो तब से अभी तक जो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हुई थी वो अब प्राप्त होंगी। दबदबा बनवा देंगे, तृतीय भाव में बैठे हैं शनि। पंचम स्थान को देखेंगे, संतान की प्राप्ति आपके लिए करवाएंगे। आपके लिए शनि बहुत उत्तम करेंगे। विदेश वगैरह की यात्रा करने की सोच रहे थे तो 100% आप जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाह रहे थे उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री लगाना चाह रहे थे उसमें आपके लिए रास्ते खोलेंगे, लगवाएंगे नहीं, रास्ते खोलेंगे। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाह रहे थे, सिंगर वगैरह हैं, स्क्रिप्ट राइटर वगैरह हैं, बुध की पोजीशन कुंडली में अच्छी है, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से रास्ते खोलेंगे, इसमें कहीं से कोई राय नहीं है। आपके लिए शनि के लिए मैं स्पेशल वीडियो दूंगा, जब शनि आगे गोचर करके जनवरी में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। बात करते हैं धनु राशि की, सेजिटेरियस। द्वितीय भाव में मार्गी हो जाएंगे भैया, अथाह का पैसा जोड़ोगे आप लोग, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। पैसा बहुत जुड़वाएंगे, जुड़े हुए धन से लाभ कमवाएंगे। चतुर्थ भाव को देखेंगे, नया मकान लेने की बड़ी इच्छा हो रही थी उसमें फ़ायदा कराएंगे। आपका लो बजट है तब भी घर के ड्राइंग रूम में, क्योंकि ड्राइंग रूम का कारक भी शनि होता है, बहुत लोग को नहीं पता है लेकिन होता है, ड्राइंग रूम का कारक भी शनि से देखा जाता है। आपके ड्राइंग रूम में इंटीरियर को अच्छा करेंगे, हो सकता है नए सोफ़े दिलवा दें, हो सकता है आप वाइट वॉश करा लें, हो सकता है आप फॉल सीलिंग करा लें, तो इंटीरियर का काम 100% कराएंगे। नई इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाह रहे थे उसके लिए ज़मीन का आपकी व्यवस्था करवा के देंगे धनु राशि वालों के लिए। पैसे और पैसे को सही जगह समायोजित करवाएंगे, उससे भविष्य में लाभ दिलवाएंगे शनि, कहीं से कोई दो राय नहीं है। राजनीति वगैरह में जाना चाह रहे थे, योग चेक करवा लीजिए पत्रिका दिखा के, 100% जा सकते हैं। इससे उत्तम समय नहीं आएगा आपके लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का प्यार, चतुर्थ भाव को शनि देखेगा, आपके लिए नई गाड़ी का व्यवस्था करवा के देगा। पुरानी गाड़ी, पुराना मकान नहीं बिक रहा था उसकी व्यवस्था करवा के देगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी बैंकिंग सेक्टर में, IT सेक्टर में ढूंढ रहे थे, 100% 11 अक्टूबर के बाद जॉब लग जाएगी। बात करते हैं मकर राशि, लग्न में मार्गी हो रहे हैं, बहुत परेशान किया भैया आप लोगों को, क्योंकि शनि देव ने आप लोगों को, क्योंकि लग्न में आके सारी ज़िंदगी रोक दी थी ना। मकर वाले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक ऐसा लग रहा था ना सारे रास्ते बंद हो गए, 11 अक्टूबर के बाद देखिएगा सभी रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। नई गाड़ी का सुख दिलवाएंगे। बहुत दिन से किसी भूमि के चक्कर में अगर आप पड़े थे उसके चक्कर में, तो उससे आपको सौदा वगैरह करवा देंगे। कोई पुराना पैसा रुका हुआ था उसमें लाभ दिलाएंगे। बड़े लेवल पे बिजनेसमैन है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बहुत लाभ दिलवाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय आपके लिए नहीं है। दोस्तों, फ़ायदा क्या क्या कराया मैंने बताया आपके लिए। दाम्पत्य जीवन को सप्तम दृष्टि उच्च दृष्टि से देखेंगे,
वहाँ मधुरता बिखेरेंगे। आपकी धैर्यता आपके संबंधों में बहुत मधुरता लेकर आएगी। पार्टनरशिप वगैरह में अगर इंडस्ट्री आपने लगा रखी थी, बहुत सोने पे सुहागा। पेट्रोलियम से रिलेटेड अगर कोई कार्य कर रहे थे या आप पेट्रोल पंप वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। दारू के ठेके वगैरह अगर इस तरीके के कार्य आप प्रोफेशनल आप हैं इसमें, तो उसमें आपके लिए उत्तम है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लाभ ही लाभ हैं आपके लिए, बहुत उत्तम रहने वाला है। शनि के इस गोचर को अब एंजॉय करना शुरू करिए, लाइफ को खुल के जिए, सारी टेंशन भूल जाइए। मकर वाले थोड़ी सी समस्या जरूर रहती है मकर वालों को, इस पर मैं चर्चा करूंगा क्यों रहती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की भी मकर राशि थी और सूत्रों के आधार पर मैं चर्चा करूंगा, स्पेशल वीडियो दूंगा, बने रहिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। भैया आपके द्वादश भाव में, कोई बात नहीं, विदेश की यात्रा तो कराएंगे ही, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, विदेश यात्रा करवाएंगे। छठे भाव को देखेंगे, हाउस ऑफ कंपटीशन में सेंट्रल की अगर कोई नौकरी की तलाश कर रहे थे, 100% आपका लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। शत्रुओं को प्रबल नाश कर देंगे। बैंकिंग वगैरह से अगर कोई लोन वगैरह ले रखा था, उसको जल्दी जल्दी समिटवा देंगे। आपके लिए सबसे अच्छा जो करेंगे वो रिसर्च के फील्ड में करेंगे। कोई अगर आप रिसर्च करना चाह रहे थे उसमें उत्तम, बाहर जाके पढ़ाई करना चाह रहे थे उसके लिए फ़ायदेमंद। आपके द्वितीय भाव को शनि देखेंगे, पैसे की आमदनी बढ़ा देंगे, पैसा अच्छी मात्रा में आपके पास रुकेगा। और अगर पैसा पहले से आपने लगा रखा था तो हाउस कंपटीशन के मामले में या कोई नया व्यापार वगैरह शुरू कराएंगे, उसमें आपको लाभ कराएंगे। परंतु कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। कुंभ राशि वालों ओवरऑल बहुत अच्छा है, नई नौकरी 100% देंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो। बिजनेस में बढ़ोतरी कराएंगे, परंतु बहुत अच्छे लेवल पे नहीं कराएंगे, लेकिन बढ़ाएंगे आपको आगे। मान लीजिए अगर आपने अभी 10 रुपये का काम किया है अभी तक जनवरी से लेके, तो आपका वो 30 रुपये का 100% होगा, तो खुश हो जाइए। मीन राशि एकादश भाव में जाएंगे, पैसे के लिए तो जबरदस्त। बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कार्य कर रहे थे, पैसा फंसा हुआ था, वो दिलवाना शुरू करेंगे। कोई बिल वगैरह पास नहीं हो रहा था, वो दिलवाना शुरू करेंगे। मेडिकल क्लेम या इस तरीके के कोई बिल अगर आपके लटक गए थे, सरकारी सेवा में है, उसमें आपको सफलता दिलवाएंगे। पंचम भाव को देखेंगे तो नए संतान का आगमन आपके जीवन में होगा। संतान को ऐसा कार्य करेगी जिससे जीवन में आपको बहुत संतान को ऐसा नया कार्य करेगी जिससे संतान को जीवन में तरक्की मिलेगी। आपका भी प्रमोशन होगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर कोई प्रमोशन वगैरह के चक्कर में आपने पैसे वगैरह दे रखे थे या अपनी जैक लगा रखी थी, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत उत्तम रहेगा। शादी के योग्य हो गए थे तो कोई पुरानी मित्र हो सकता है आपको प्रपोज कर दे, क्योंकि पंचम भाव को सीधी दृष्टि से देखेंगे। शनि चीज़ों को अच्छा भी करते हैं और थोड़ा सा गड़बड़ भी करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी करवा सकते हैं, और अगर पहले से चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि पंचम भाव को देखेंगे, मामला गड़बड़ हो सकता है। पंचम और सप्तम दोनों पे दृष्टि डाल देंगे, चीज़ों को संभाल के चलिएगा। पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय कर रहे थे बहुत उत्तम रहने वाला है, कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, मेष से मीन आज का ये वीडियो शनि वक्रत्व काल 11 अक्टूबर से लेके, माफ़ करिए, शनि मार्गी काल, वक्रत्व से मार्गी काल 11 अक्टूबर से 29 अप्रैल 2022 तक कैसा रहने वाला है। मेष से मीन चर्चा करी हम लोग ने, मेष से मीन चर्चा करी हम लोग ने। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा। फेसबुक पेज वाली बात याद रखिएगा, बहुत कुछ लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप उससे लाभान्वित होना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे उसमें लाइक करिएगा, मेरे पेज को, साथ में ही बना रहे, प्रेम में ही बना रहे। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय मैं लास्ट में दोस्तों बस इसलिए देता हूँ कि मैं भी देखना चाहता हूँ कौन कौन वीडियो पूरा देखता है। तो बात करते हैं उपाय की तरफ। एक छोटा सा उपाय करना है, हर शनिवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके सरसों के तेल का दीपक लगा दीजिए। शनिदेव मात्र उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ के शिष्य हैं, कृष्ण जी के पुजारी हैं, दोनों लोग बहुत कम श्रद्धा से प्रसन्न वाले भगवान हैं, इसलिए शनिदेव भी बहुत मामूली से उपायों से प्रसन्न हो जाते हैं। एक सरसों के तेल का दीपक लगा के शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए, सब मंगलमय करेंगे शनि। तो दोस्तों, प्रेम बना के रखिएगा, साथ बना के रखिएगा। जय बोले, जय श्री राधे।